नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड बिलीफ पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स की कहानियां सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में सुनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वर्ल्ड फेमस बुक की, जिसका नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखा है हिस्टोरियन और फिलोसोफर युval नोआ हरारी ने। ये किताब इंसान की कहानी बताती है कैसे एक सिंपल एनिमल होमोसेपियंस धीरे धीरे दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर बन गया। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे उस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये वो मोमेंट था जहाँ से इंसान की कहानी बदल गई, जहाँ हमने इमेजिनेशन और लैंग्वेज का यूज़ करके दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई जर्नी, एक नई कहानी, और समझते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को। सिर्फ बियॉन्ड बिलीफ पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे टाइम में जब इंसान सिर्फ एक सिंपल जानवर था। 70,000 साल पहले अगर आप दुनिया को देखते तो आपको लगता कि ह्यूमंस एक नॉर्मल स्पीशीज है। जंगल में रहते हैं, फ्रूट्स गैदर करते हैं, एनिमल्स हंट करते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में जीते हैं। उस वक्त सिर्फ हम होमोसेपियंस ही नहीं बल्कि और भी ह्यूमन स्पीसीज थी, जैसे निएंडरथाल्स और होमो इरेक्टस, लेकिन सब एक जैसे सिंपल लाइफ जीते थे। फिर हुआ एक ऐसा चेंज जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव का मतलब होता है सोचने समझने की ताकत। ये रेवोल्यूशन 70,000 साल पहले शुरू हुआ और इसने इंसान को दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर बना दिया। सबसे पहला बड़ा स्टेप था लैंग्वेज का डेवलप होना। पहले इंसान सिंपल सिग्नल्स और आवाज़ों से कम्युनिकेट करते थे, जैसे डेंजर या फूड। लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो कॉम्प्लेक्स थी, जो सिर्फ लायन आ रहा है तक लिमिटेड नहीं थी। अब हम कह सकते थे, कल वहाँ एक लायन देखा था, अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो शिकार कर सकते हैं। ये प्लानिंग और फ्यूचर सोचने की एबिलिटी ने हमें यूनिक बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान ने एक और नई पावर डेवलप की, इमेजिनेशन। हमने कहानी बनाना सीखा, कहानियाँ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। जैसे जंगल में एक इनविजिबल स्पिरिट है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। ये कहानियाँ रियल नहीं थी, लेकिन लोगों को एक साथ जोड़ देती थी। यहीं से स्टार्ट हुआ बिलीफ सिस्टम्स का, जहां लोग एक ही आइडिया में ट्रस्ट करते और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते। यही इमेजिनेशन और कहानियां आगे चलकर रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी का बेस बनी। अगर आप सोचिए तो दुनिया के सबसे पावरफुल चीज़ें जैसे मनी, नेशंस और ह्यूमन राइट्स, सब असल में एक इमेजिनेशन है। करेंसी का नोट सिर्फ एक कागज़ है, लेकिन क्योंकि हम सब मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है, वो रियल बन जाता है। एक फ्लैग सिर्फ कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन लोग उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो उनके नेशन का सिंबल है। ये सब ह्यूमन इमेजिनेशन और शेयर्ड बिलीफ्स की वजह से पॉसिबल है। इस रेवोल्यूशन के बाद इंसान छोटी ट्राइब्स से बड़े ग्रुप्स में रहने लगा। पहले एक ग्रुप में सिर्फ 50-60 लोग होते थे, लेकिन अब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लोग एक सोसाइटी में रह सकते थे, क्योंकि उनके पास एक कॉमन बिलीफ था। ये कोऑपरेशन की पावर ही थी जिसने होमोसेपियंस को दूसरी ह्यूमन स्पीसीज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। धीरे धीरे हमने बेटर टूल्स बनाए, एनिमल्स को हंट करने के नए तरीके सीखे और नेचर पर कंट्रोल पाना शुरू किया। इसी पावर के वजह से निएंडरथाल्स जैसे ह्यूमंस एक्सटिंक्ट होते गए और होमोसेपियंस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को एक नई सोच, एक नई शक्ति और एक नई पहचान दी। इसने हमें एनिमल से अलग बनाया। आज भी अगर आप देखो तो हमारी जिंदगी मिथ्स और स्टोरीज पर चल रही है। रिलीजन हो, मनी हो या ह्यूमन राइट्स, ये सब एक फिक्शन है जो सिर्फ हमारे माइंड्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब सब लोग इस पे बिलीव करते हैं तो वो रियल बन जाता है और दुनिया चलती है। तो दोस्तों, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन एक छोटा इवेंट नहीं था, बल्कि इंसान की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी ने हमारी कहानी शुरू की। अगले स्टेप में हम देखते हैं
कैसे एग्रीकल्चर ने इंसान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।